आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.1 के पहले की कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमको ये पढ़ना है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब ये हुआ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होने का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि कम से कम जो भी हमारे पास यहाँ पे समीकरण दिए रहेंगे, पहली चीज़ ये है कि उसमें कम से कम दो चर अवेलेबल हों। भाई दो चर की बात कर रहा है तो दो चर होनी चाहिए। अब रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक का मतलब कि उन चरों पे मैक्सिमम एक घात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा समीकरण जिस पर अधिकतम एक घात होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो वैसे ही इसमें दो चर रहेगा और दो चर के साथ जब रैखिक समीकरण युग्म का नाम रख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन चरों पे मैक्सिमम जो पावर होगी एक होगी। तो बोलेंगे ऐसा रैखिक समीकरण, भाई मान लो इस पे थोड़ा सा मैं रीराइट करूंगा। मान लो पहली चीज हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म इसका नाम है। दो चर का मतलब कि उस समीकरण में दो चर होनी चाहिए। रैखिक का मतलब उन समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। युग्म का मतलब कि वह समीकरण जोड़े जोड़े होने चाहिए, यानी एक साथ एक एक जोड़े समीकरण आना चाहिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे देख लो, जैसे 2x + 3y = 5 एक रैखिक समीकरण ये हो गया। 9x + 5y = 7 एक रैखिक समीकरण ये हो गया। और दोनों को एक साथ लेके हल करेंगे तो इसको बोलेंगे युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म। तो अगर हमको परिभाषा देना होगा कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसा रैखिक या वे दो रैखिक समीकरण जिसमें कम से कम दो चर उपस्थित होता है उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। या सिंपल ऐसे बोलोगे, ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसमें केवल दो तरह के चर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इन रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। आमतौर पे पहले नंबर ग्राफीय विधि होता है, दूसरा नंबर प्रतिस्थापन विधि, तीसरा नंबर विलोपन विधि, चौथा नंबर वज्रगुणन विधि, और आगे आप जाओगे तो आपको एक मिलेगा आव्यूह विधि भी मिलेगा। आव्यूह विधि द्वारा भी इसको हल करोगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो बोलोगे वह रैखिक समीकरण युग्म जिसमें केवल दो प्रकार के चर उपस्थित होते हैं उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का आपके सामने ये एग्जाम्पल पूरा है। ये वाला एग्जाम्पल पूछेगा तो पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं थोड़ा सा अलग अलग इस पे रीराइट हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देना होगा पहला 2x + 3y = 5, कामा यहाँ पे रहेगा ये 9x + 5y = 7। ये इसको हम बोलेंगे दो चर वाला ये रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये नहीं रहेगा। अब देखो इसके बाद x + 2y - 5 = 0 और दूसरा ax + by बराबर क्या हो गया? 0। अब दो तो देख लो, एक ये ऐसा लिखा मिलेगा x + 2y - 5 = 0, कामा ये ax + by = क्या मिल गया? c। ये भी दो समीकरण हमको मिल गया। बोलो क्लियर हो गया? तो इनको हम क्या बोलेंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो ये पहचान करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण में देखेंगे दो गो चर है कि नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है एक x है एक y है, दो गो चर हो गया। इन चरों पे अधिकतम घात कितना कितना है? एक एक घात। इसका मतलब रैखिक समीकरण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। चूंकि ये समीकरण एक जोड़े आए हैं तो जोड़े को हम कहते हैं युग्म, तो इसलिए इसको बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए मैं अभी बोला हूं बहुत सारी विधि है। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहली विधि जिसका नाम होता है ग्राफीय विधि। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल करके इसमें उपस्थित चर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे हम यहां देखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रोसेस हमें नहीं करना है। अब क्या करना है, उन दो
चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो हमारा ये हेडिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। यानी अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, पहला हमारे पास ये समीकरण युग्म है, आ रहा है मेरी बात समझ में, और दूसरा हमारे पास ये नीचे वाला समीकरण युग्म है। अब कह रहा है इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे हम। ये वाला इनको अब हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको अब हम ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। ये देखो, ग्राफीय विधि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं कि वन टाइम से एक बार में ही ये ग्राफीय विधि 100% क्लियर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या इक्वेशन दिया है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये है, क्या है हमारे पास, ये है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर हो गया, ये वाला देख सकते हो आप, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा अब हमारे पास क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12। चलो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे ला लिए। क्या है हमारे पास पहला, बोलो जरा, तो ये है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या है, 0। पहले इसके लिए हम दो सारणी बनाएंगे, दो समीकरण, दो सारणी। फिर उन सारणी के लिए पॉइंट निकालेंगे, उन पॉइंटों को अक्षों पे लेके दर्शाएंगे। दोनों अक्ष जहां पे एक दूसरे से कट करेंगे वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या है, 0। यहां से हम पहले इसके लिए सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये x प्लस 2y है तो लिखो, 4 इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में। अब ये 2y इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या मिल गया, 4 माइनस क्या हो गया, 2y। ये x का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x और y के विभिन्न मानों को हम लेकर के एक सारणी बनाएंगे और उसी सारणी की सहायता से हम हल करेंगे। चलिए इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। अब सारणी कैसे होगी, ये देखो, यहां पे ये हमारी सारणी होगी। अब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, एकदम आसान, जो आपके दिमाग में रहेंगे वही लेंगे। इसमें हम किसका मान लिखेंगे, x का, और इसमें किसका मान लिखेंगे, y का। अब x और y का मान क्या भरेंगे, ये देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर के दूसरी तरफ y है ना, तो अपने तरफ से y का कुछ भी मान ले लो, जो आपके दिमाग में आए वह मान आप ले लो। 10, 20, 50, 100, 200, 500, माइनस प्लस कुछ भी ले लो। हम ग्राफ को आसानी से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस और बड़ी वैल्यूज नहीं लेंगे, सिस्टमेटिक बिल्कुल छोटी वैल्यू से शुरुआत करेंगे। हम शुरू किससे करेंगे, पहले नंबर, यहाँ y है, हम y की वैल्यू 0 लेंगे, 0 के बाद क्या लेंगे, 1, और 1 के बाद क्या ले लेंगे, 2। अपने तरफ से कुछ भी आप ले लो, ग्राफ सेम आने वाला है, तो लेके हल करोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो, x इक्वल टू, पहले हम इस y के जगह पे क्या ले रहे हैं, 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ y है, y के जगह पे रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 4 में से 0 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा, 4। इसका मतलब जब हमने y का मान 0 लिया तो x का मान क्या निकल गया, 4। तो हम क्या करेंगे, इस x वाले में कितना लिख देंगे, 4। ये 4, बोलो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम y के जगह पे क्या ले लेंगे, 1, तो बोलो y के जगह पे अब हम 1 लेंगे तो x के मान क्या निकलेंगे, तो मान भरो, यहाँ x इक्वल टू, ये 4 है तो लिख लेंगे 4 माइनस 2, यहाँ y है, हम y के जगह पे क्या ले लेंगे, 1, तो बोलो ये क्या होगा, 4 माइनस 2 एक अन्य क्या हो जाएगा, 2, और 4 में से 2 घटाओगे क्या मिल गया, 2। इसका मतलब जब हम y का मान 1 लिए तो x का मान क्या निकल गया, 2, तो x वाले में क्या भर देंगे, 2। बोलो क्लियर हो गया। अब हम y का मान क्या लेने वाले हैं, 2, तो बोलो इस x का मान क्या निकलेगा, दैट मीन्स इस y के जगह पे अब 2 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, तो ये अब x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 4 माइनस 2, या y के जगह पे भी हो जाएगा 2, तो बोलो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी के 4, 4 में से 4 घटा देंगे, क्या मिल गया, 0, तो इसका मान क्या निकल गया, 0। बोलो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, चीजें समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलना है। अब देखो, अब इस समीकरण को हल करके सेम ऐसा ही सारणी बनाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलो हल करते हैं हम, थोड़ा सा
ये सिलेक्शन अपना बदल लेते हैं। अब क्या ये है, देखो ये आपका है 2x प्लस ये 4y माइनस 12 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो 2x है तो सेम लिख लो, ये 4y है तो सेम लिखो 4y, 12 इधर माइनस में इधर चला गया तो किस में हो गया प्लस में। ठीक है, ये देखो दोनों जगह से यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये 4 है, 4 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ x अब प्लस यहाँ से एक 2 निकल गया, एक तो 2 और एक क्या बचा है y बराबर क्या मिल गया है 12। ये देखो 2 6 के क्या हो गया 12, तो आपका क्या मिल गया ये x प्लस ये 2y बराबर क्या मिल गया यहाँ पे 6। अब ये 2y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर क्या मिलेगा 6 माइनस क्या होगा 2y। इसका मतलब कि अब हमको मान इसी में भरने हैं। बोलो क्लियर हो गया, यानी x बराबर 6 माइनस 2y में हम y के जगह पे अपने तरफ से मान चुन के भरेंगे और जो x का मान निकलेगा हम ऐसे ग्राफ बना के सारणी बना के लिखते जाएंगे और इन्हीं सारणी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही काम करने वाले हैं, एकदम सारणी बनाएंगे। तो सारणी के लिए हम यहाँ पे खंड सेलेक्ट कर लेते हैं, खंड कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ इसी में हम x और y की वैल्यूज लेंगे और लेने के बाद रखेंगे ये। ठीक है, देख लो इसमें किसका मान रखेंगे x का और इसमें किसका मान रहेगा y का। बोलो क्लियर है। अब देखो बराबर के इधर y आया है ना, तो अपनी क्वेश्चन को आसानी से हल करने के लिए y के जगह पे मान रखेंगे, पहले 0, 0 के बाद क्या रखेंगे 1, 1 के बाद क्या रखेंगे 2। अब y के जगह पे 0, 1, 2 रखेंगे तो हमें x के कुछ मान मिलेंगे, तो जो x के मान मिलेंगे हम इसमें भरते जाएंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं, गौर करोगे जरा। यहाँ पहले हम y के जगह पे क्या रखने जा रहे हैं 0, तो बोलो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 6 माइनस 2, और यहाँ पे y है, y के जगह पे क्या रख लेंगे 0, तो बोलो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 6 में से 0 घटाएंगे क्या मिल गया 6। इसका मतलब जब मैंने y के जगह पे 0 पुट किया तो x का मान क्या निकल गया 6, तो x वाले में यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। बोलो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ y के जगह पे अब 1 भरेंगे ना, तो बोलो ये x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, और यहाँ पे y है, अब हम y के जगह पे क्या भर रहे हैं 1, तो बोलो क्या होगा, ये होगा 6 माइनस 2 एकन्ने 2, 6 में से 2 घटा देंगे क्या मिल गया 4, यानी x का मान क्या निकल गया 4, तो x वाले में यहाँ पे क्या भर लेंगे 4। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम y के जगह पे क्या रखने जा रहे हैं 2, तो बोलो ये x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, और यहाँ y है, हम y के जगह पे क्या रख रहे हैं 2, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये होगा 6 माइनस 2 दूनी के 4, और 6 में से 4 घटा देंगे क्या मिल गया 2, यानी y का मान जब हमने 2 रखा तो x का मान भी क्या निकल गया 2, तो इस x वाले खंड में क्या भर लेंगे 2। बोलो क्लियर हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी शायद। बोलो इसमें कोई डाउट है नहीं शायद किसी के बच्चे को भी। डन हो गया ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों सारणी को उठाएंगे और इन दोनों सारणी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, हम चल रहे हैं अगली तरफ। अब देखो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये दोनों सारणी दी है ना, इन दोनों सारणी को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पहली सारणी ये है, दूसरी ये है। पहले देखो x अक्ष पर 4 चलना है तो y अक्ष पर 0। आप इसमें गौर करोगे जरा, खूब ध्यान से देखोगे। कह रहा है x अक्ष पर 4 चलना है और y अक्ष पर 0। आप ढूंढो, इसको आपको ले लेना है, ये आपका x अक्ष है, ये ऊपर वाला आपका क्या है y अक्ष है। तो कह रहा है x अक्ष पर 4 चलिए और y अक्ष पर 0। 0 का मतलब नहीं चलने हैं, तो यानी केवल आपको x अक्ष पर 4 चलने हैं और y अक्ष पर 0 का मतलब नहीं चलने हैं। तो देखो x अक्ष है ये है ना, तो इस पे 4 चलो, देखो यहाँ पे है, यही वाला पॉइंट क्या है, x अक्ष पर 4 है। ठीक है, ये क्या चीज़ है 4, और यहाँ पे y का मान कितना है 0।
लिख दिए 4 कामा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पर 4 चलना है, y अक्ष पर 0 का मतलब नहीं चलना है। दैट मीन सिर्फ x अक्ष पर 4 चलना है, तो मैंने सिर्फ x अक्ष पर 4 चला। इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो 4 कामा 0। ठीक है, अब कह रहा है x अक्ष पर 2 चलिए, y अक्ष पर 1। ठीक है, x अक्ष पर 2, देखो x अक्ष पर 2 यहाँ पे है ना, अब y अक्ष पर 1 कह रहा है। देखो x अक्ष, ये x अक्ष है, इस पे 2 ये पॉइंट है, अब y अक्ष पे 1 कह रहा है, तो यहीं से हम y अक्ष पर ये 1 है, इस 1 के सीधी पे चले जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। कह रहा है x अक्ष पर 2 चलिए और वहां से y अक्ष पर 1, तो आप देखो x अक्ष पर 2 यहाँ पे है, अब y अक्ष पर 1 यहाँ पे चलना है, तो यहीं से हम चल के यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। ये वाला इसका निर्देशांक पूछेगा तो क्या लिखोगे 2 कामा 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, 2 कामा 1। बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें, दिख रहा है भाई। अब कह रहा है x अक्ष पर 0 चलिए तो y अक्ष पर क्या मिलेगा 2। ये बोलो ना यार, x अक्ष पर क्या चलना है 0, तो y अक्ष पर क्या मिलने वाला है 2। x अक्ष पर 0 चलेंगे तो y अक्ष पर क्या मिलेगा 2। ठीक है, x अक्ष पर 0 चलेंगे, y अक्ष पर 2 मिलेगा। x अक्ष पर 0 का मतलब नहीं चलेंगे तो खाली y अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा 2। x अक्ष पर 0 का मतलब नहीं चलेंगे, केवल y अक्ष पर चल देंगे 2, तो खाली y अक्ष पर 2। ये वाला पॉइंट है ना, x अक्ष पर चलना ही नहीं है, तो इसका निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखोगे इस पॉइंट का 0 कामा क्या लिखोगे 2। इस पॉइंट का निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0 कामा 2। अब देखो लाइन से ये तीनों पॉइंट मिल रही है ना, हम क्या करेंगे इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में, तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए क्या ड्रा करेंगे एक लाइन। चलो कर लो ड्रा। ये यहां से देखो, ये आपको दिख रहा है, इन तीनों पॉइंटों से होकर के जा रहा है। ये आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ये सीधी सी लाइन है, इन तीनों पॉइंटों से होकर जा रही है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब कि पहला वाला जो सारणी है इसका ये ग्राफ है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा हम एक काम कर दें, एरो लगा दें। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब जो पहला वाला हमारे पास जो समीकरण मिला था, पहला x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। बोलो क्लियर हुआ। ये x प्लस 2y माइनस 4, सॉरी x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ। बोलो डन हो गया। इसके बाद से देखो एक अन्य ग्राफ है। अब चलो ये वाला अभी बचा है, क्लियर हो गया। ये क्या है, पहले वाले को तो मैंने दर्शा दिया, दूसरा वाला दर्शाना है। दूसरा कह रहा है x अक्ष पर 6 चलिए तो y अक्ष पर 0 मिलेगा। चलो x अक्ष पर 6 ढूंढ लो। हाई x अक्ष है, इस पे 6, बोलो यहाँ पे 6 दिख रहा है ना। कह रहा y अक्ष पर 0, y अक्ष पर 0 चलना है, 0 का मतलब नहीं चलना है, तो केवल हम x अक्ष पर क्या चल देंगे 6। अब y अक्ष पर नहीं चलना है तो इस बिंदु का निर्देशांक लिख लेंगे 6 कामा क्या हो जाएगा 0। बोलो कोई दिक्कत है। अब आप देखो कह रहा है अब x अक्ष पर 4 चलिए, y अक्ष पर 1 चलना है, तो x अक्ष पर 4 देखो यहाँ पे है ना, अब y अक्ष पर 1 चलना है, तो ऐसे तिरछा 1 नहीं ना आओगे, यहीं से देखो ये y अक्ष है, इस पे 1 यहाँ पे लिखा है ना, तो यहीं से इस 1 के सिधाई में ऊपर उठ जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। या बोलो यार, ये दर्शाना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहे हो। अरे यार x अक्ष पर 4 चलना है, y अक्ष पर 1, तो भाई x अक्ष पर 4 यहाँ पे है, अब y अक्ष पर 1 चलना है, तो यहीं से 1 के सिधाई में ऊपर चले जाओ। बोलो क्लियर हो गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या लिख लोगे आप, 4 कामा क्या लिख लोगे 1। अब कह रहा है x अक्ष पर 2 चलिए तो y अक्ष पर भी क्या मिलेगा 2, तो x अक्ष पर 2 यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट पे होगा ना। अब y अक्ष पर भी 2 ही कह रहा है, तो मान लो ऐसे तिरछे नहीं ना चलोगे, अब यहीं से इस 2 के सिधाई पे पहुंच जाओ। आ रहा है मेरी बात समझ में।
तो ये किसका निर्देशांक होगा, x अक्ष पर भी 2, y अक्ष पर भी क्या होगा 2, तो इसका निर्देशांक लिख लेंगे 2,2। बोलो डन हो गया। ये वाला ये नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 3 ठो पॉइंट आपको आपके सामने दिख रहा है, 3 ठो मिल रहा है ना, ये बोलो यार, है इन तीनों लाइन दिख रहे हैं। अब इन तीनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, तीनों को, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। क्लियर है, पीछे भी क्लियर हो गया। अब एरो के साइड इनका साथ में ये एरो लगा देंगे। ओके, इसमें भी साथ में ये एरो, डन हो गया। तो ये किसका ग्राफ है, दूसरा वाला कोई किसका इक्वेशन है, दूसरा वाला 2x + 4y - 12 का है, 2x + 4y - 12। तो हम क्या करेंगे, 2x + 4y - 12 का ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ये किसका ग्राफ है, 2x - 4y - 12 बराबर 0 का क्या है, ग्राफ है। 2x + 4y, बड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये इसका ग्राफ ये हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ये किसी लाइन पर अगर कट करते तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलती। क्या ये किसी लाइन पे कट कर रहे हैं, नहीं। अगर ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाते तो वहां पे एक्स का मान मिल जाता। ये दोनों समांतर रेखाएं हो रही हैं, इसका मतलब इसके एक हल नहीं है, इसके अनंत हल है, इनफाइनाइट हल है। ये बोला भाई, यही पढ़े हो, पढ़े हो दे यार। जो रेखाएं जितने बिंदु पर मिलेंगे उसके उतने हल होंगे। ये बताओ ये दोनों कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। बोलो क्लियर हो गया, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ोगे। अगर जो रेखाएं जितने बिंदु पर कट करेंगे उसके उतने हल होंगे। ये बोलो ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर रही है, नहीं, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो अगर आपको अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा था, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन दे रखा था, ये वाला x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 इक्वल टू क्या दे रखा था, 0। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, या इसको कह सकते हैं ज्यामितीय निरूपण करना है। तो हमने क्या किया, इस समीकरण का यह ज्यामितीय निरूपण किया। आ रहा है मेरी बात समझ में, मैंने इन दोनों समीकरण का ये ज्यामितीय निरूपण किया। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं कट की होती तो वहां से हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाता, और ये दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं कट कर रही हैं तो x और y की वैल्यू नहीं मिलेंगे। भाई ये जब 2 समांतर रेखाएं हैं, तो जब 2 समांतर रेखाएं होती हैं तो वह एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगे तो उसके कोई हल नहीं होंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये वाला पहले वाला क्वेश्चन का मैंने ग्राफीय विधि से हल किया, ठीक है, मैंने इसका ज्यामितीय निरूपण किया। तो आपको क्वेश्चन में ये कहेगा कि दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को, या आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका एक रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल ज्यामितीय विधि से कीजिए या उनका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही इन समीकरण को सबसे पहले हल करना है। हल करने के बाद ये 2 सारणी बनाना है, और इन सारणी को हम क्या करेंगे, ये संख्या रेखा ये ग्राफ ले लेंगे और उस ग्राफ पे इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। अब चलते हैं इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है सेकंड वाला, फिर उसको करने के बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलते हैं आगे। चलो ये देखो, इसके बाद ये x - 2y = 0 और 3x + 4y = क्या है, 20। अब कह रहा है इसको भी आप ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। कहने का मीनिंग ये है कि सबसे पहले इसको हल करके इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। आ रहा है मेरी बात समझ में, फिर उसके बाद हल करने की जैसी पोजीशन होगी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये 2 इक्वेशन मिले हैं, इन 2 इक्वेशन का ज्यामितीय निरूपण करेंगे, और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे, अक्षों से x और y की दूरी लेंगे, वही इसका क्या होगा यार, हल होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहला काम यही करोगे, तो उसका ज्यामितीय निरूपण करोगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्या है, x - 2y = क्या है, 0। सबसे पहले इसका ज्यामितीय निरूपण करना सीखो, करते हैं इसको। देख लो, ये x - 2y = क्या है, 0। तो 2y इधर माइनस में, इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में। तो x बराबर मिल गया 2y, मिल गया ना। अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे। कैसे होगा, गौर करना जरा।
हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y की। चलो निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास इसमें बराबर के इधर y आया है ना, तो ऊपर हम लिखेंगे x का मान, नीचे किसका लिखेंगे, y का मान। अब कैसे लिखेंगे, y के जगह पे अपने तरफ से मान चुन के भरेंगे और x के जो मान निकलेंगे इसमें भरते जाएंगे। पहले हम y के जगह पे 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद क्या भरेंगे 2। अब y का जब मान हम इसमें से उठा के भरेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, वह इसमें भरते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये x इक्वल टू 2। अब पहले y है तो हम y के जगह पे पहले 0 भरेंगे, तो 2 का गुणा 0 में होगा तो क्या मिल गया 0, यानी y का मान 0 भरे तो x का भी मान क्या निकल गया 0, तो भाई x वाले में क्या भर देंगे 0। बोलो क्लियर है। अब हम इस y के जगह पे क्या भरने वाले हैं 1, तो बोलो x बराबर क्या हो गया 2। अब y है, y के जगह पे भरेंगे 1, तो 2 एक अन्य क्या मिल गया 2, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 2। अब हम क्या भरेंगे y के जगह पे 2, तो बोलो x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ y है, y के भी जगह पे भर रहे हैं 2, तो भाई 2 दूनी के क्या मिल गया 4, तो x का मान 4 निकल गया, तो x वाले में क्या भर देंगे 4। बोलो क्लियर हो गया। ये हमारा पहला ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब देखोगे, अब ये दूसरे का ग्राफ बनाएंगे। दूसरे का ग्राफ कैसा होगा, दूसरा क्या दे रखा है बोलोगे, ये दूसरा हमें दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या दे रखा है 20, ये नहीं दे रखा है। अब आप देखो इसमें सिस्टमेटिक है, कुछ भी अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है, इसमें अपने तरफ से मान रखने, फटाफट कैलकुलेशन मिलेगा। चलो मान भरो, ये 4y इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर क्या मिलेगा 20 माइनस 4y मिलेगा ना। अब 3 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो बोलो x बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, मिलेगा 20 माइनस ये 4y, अब बट्टे क्या मिल गया 3। अब हम इसी में मान भरेंगे और मान भरने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा x की वैल्यू वही रखते जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट 101% होने वाला है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, लेकिन शायद कैलकुलेशन इजीली आप कर लो। जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से करोगे तो होगा, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ये फंसोगे इसमें। ठीक है, यहाँ देखो इसमें x का मान भरेंगे, इसमें किसका मान भरेंगे y का। अब y का मान क्या क्या रखना है, गौर करना है आपको यहीं पे, थोड़ा सा भी मिस्टेक तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कैसे यहाँ y का मान भरेंगे, देखो सबसे पहले हम y का मान क्या भरेंगे 0। ठीक है, सबसे पहले y का मान क्या भरेंगे 0। 0 के बाद हम y का ऐसा अपने तरफ से यहां से मान चुन के भरेंगे। मैं बोल रहा हूं अपने तरफ से भरना है यार, कि हम उसमें 4 से गुणा करें और 20 में से घटाएं तो 3 से क्या हो कट जाए। समझ में आया, नहीं समझे तरीका सीखो। पहले y का मान क्या भरेंगे 0, भर के देखो तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 4, यहाँ y के जगह पे भर लेंगे 0 और बट्टे में क्या है 3, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 4, 0 हो जाएगा 0 और बट्टे क्या हो जाएगा 3। बोलो क्लियर हो गया। अब आप देखो खुद ही, सारा कंफ्यूजन मैं बता रहा हूँ, 20 में से 0 घटाओगे 20 बट्टे क्या हो गया 3। अब आप बताओ क्या 20 में 3 से भाग दोगे तो कटेगा, बोलो कटेगा भाई, कट पाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो याद रखना, इसलिए हम यहाँ y की मनमानी वैल्यू भरेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसके लिए ट्रिक होता है यार, उस ट्रिक के हिसाब से जब आप वैल्यू भरोगे ना तो आपका रिजल्ट आसानी से आता जाएगा। जहाँ ट्रिक गड़बड़ किए आंसर फंसेगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें याद रखना है, ट्रिक जरूर आपको अपनाना है, बिना ट्रिक अपनाए इसकी सॉल्यूशन नहीं होगी। चलो कर रहे हैं हम, इसमें देखो तो जब इस तरह के वैल्यूज आएंगे तो आप भाग दोगे तो 6.666 करके आएगा, तो उसको इसमें रिप्रेजेंट करना अक्षों पे असंभव सा होगा। असंभव का मतलब उसमें मानना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम अपनी शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन, मेहनत तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन क्या होगा थोड़ा सा देख लो। मैं इस इक्वेशन को पक्षांतर करने की प्रक्रिया थोड़ी सी बदलने वाला हूं, देख लो क्या प्रक्रिया बदलने वाले हैं। पहले इसको डिलीट करते हैं, ये, फिर इसको कर लो, इसको कर लो, ये डन। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये देखो 4y जा है आप यहां रखो,
3x इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 20 माइनस ये होगा 3x। डन। 4 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो y बराबर होगा आपका 20 माइनस 3x बट्टे क्या हो जाएगा 4। बोलो क्लियर है। ऐसे जब क्वेश्चन आए, जब भी आपको ऐसा दिखे कि हमारे पास भिन्न की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसमें, तो तुम ज्यादा वैल्यू मत सोचना, 1 से 2 वैल्यू निकाल लो, रिप्रेजेंट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहले देखो, इसके लिए तो आसान था, 2y इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, x बराबर 2y मिल गया। मैंने y का मान 0 1 2 रखा, इस y के जगह पे तो x का ये मान निकल गया। लेकिन यहाँ ऐसा करने पे बट्टे के रूप में आ जाएगा, और बट्टे के रूप में भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जब पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के शेड्यूल बदल लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले हम 4y को भेजे थे, अब 3x इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, 4 इधर गुणा में इधर आ गया तो क्या करेंगे, भाग में। हो गया ना। अब जब ऐसा क्वेश्चन आए जो भिन्न के रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो बस x y के 2 वैल्यू निकाल लेना। देख लो कौन कौन से वैल्यू आपको निकालने हैं। एक्स वाई के कोई 2 वैल्यू आपको ले लेने हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस कहानी नहीं करने हैं, सिस्टमेटिक है, डन हो जाएगा फटाफट। यहाँ पे हम x का मान लिखेंगे, यहाँ किसका मान, y का मान। तो यहाँ x के जगह पे पहले क्या भरोगे, याद रखना अपनी तरफ से, पहले डायरेक्ट नहीं, पहले मैं x के जगह पे भर रहा हूं आपको 0। क्या भर रहा है बाबू, 0। तो y बराबर देखो क्या मिल जाएगा आपका, 20 माइनस 3, x के जगह पे 0 और बट्टे आपका क्या हो गया 4। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 और बट्टे क्या हो गया 4। 20 में से 0 घटा दोगे 20 और बट्टे क्या हो गया 4। 4 पचे कितना हो गया 20, तो हमें y का मान क्या निकल गया 5। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे और कौन सा मान भरेंगे। मान लो 1 भर रहे हो तो 3 एक 3, 20 में से 3 घटा दोगे 17, 17 में अगर 4 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, तो 1 नहीं भरना। 2 भरोगे तो 3 दूनी के 6 होगा, 20 में से 6 घटा दोगे 14 बचेगा, 14 में 4 से भाग दोगे नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 3 भरो, 3 भरोगे तो 3 3 9 होगा, 20 में से 9 घटा दो 11 बचेगा, 11 में 4 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 4 भरो, 20 में से 4 या 12 घटाओगे 8 बचेगा, और 8 में 4 से भाग दोगे तो 2 बार में कटेगा। तो 4 भरना, जो आसान लगे, क्योंकि अपनी मर्जी है, जो चाहे भरेंगे। ठीक है, तो अब हम x के जगह पे इसमें क्या भर लेंगे 4। तो बोलो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3, और यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा 4, और बट्टे में आपको क्या दे रखा है 4। तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 3 चौको हो जाएगा 12, और बट्टे ये क्या हो गया 4। 20 में से 12 घटा दोगे तो क्या बचेगा 8, और बट्टे क्या है 4 है। 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, 2 निकल गया, तो इस y वाले में क्या भर देंगे 2। देखो हमारा 2 सारणी बन गया ना। अब बस इतना ही काम करने हैं आपको इजिली। अब एक ग्राफ लेना है और उस ग्राफ पे इन सारणी को क्या करना है, दर्शा देना है। दैट इज द रिजल्ट। देख लो कैसे। अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ लूंगा और उस पे इन दोनों को क्या करूंगा, दर्शाऊंगा। ठीक है, ग्राफ लेते हैं हम। अब देखो इन दोनों ग्राफों को, ये दोनों जो सारणी निकाले हैं, इन सारणी को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो क्षैतिज लाइन आपको दिख रही है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं x अक्ष। ठीक है, और जो ये आपको ऊर्ध्वाधर सी लाइन दिख रही है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं y अक्ष। ये वाला ये आपका y अक्ष है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है x अक्ष है। इस पे रिप्रेजेंट करने हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। ये वाला ये है हमारा x अक्ष, और ये ऊपर वाला क्या है y अक्ष। अब इस पे रिप्रेजेंट करेंगे, गौर करो। पहले वाले को x अक्ष पर 0 तो y अक्ष पर भी 0। तो बताओ x अक्ष पर 0 ये वाला पॉइंट है, कह रहा y अक्ष पर 0 तो y अक्ष का 0 वाला भी यही पॉइंट है। डन हो गया। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसका निर्देशांक है 0,0। डन हो गया। अब कह रहा है x अक्ष पर 2 चलिए और y अक्ष पर 1। ठीक है, x अक्ष पर 2 यहाँ पे है, y अक्ष पे 1 कर रहा, तो y अक्ष पर देखो 1 यहाँ पे है ना, तो इस 2 से इस 1 के सीधी पे पहुंच जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया। तो इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा 2,1। बोलो क्लियर है। अब कह रहा है x अक्ष पर 4 चलिए, y अक्ष पर 2 मिलेगा। तो x अक्ष पर 4 यहाँ पे है और y अक्ष पर 2 कह रहा है, तो इस 4 से 2 की सीधी पे चले जाओ। तो इसका निर्देशांक बोलो क्या होगा 4,2।
2। बोलो डन हो गया। ये चीजें समझ में आ रहा है। अब चलो भाई दूसरे वाले का देखो। अब पहला नंबर इसको दर्शा लिए हो, इन बिंदुओं को मिला के एक लाइन ड्रा कर दो और वही वाला पहले वाले का ग्राफ होगा, ये वाला। ये देखो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस डायरेक्शन में। ये वाला हो गया ना। ये कोई दिक्कत नहीं है, सीधी लाइन दिख रही होगी, दिख रहा है ना भाई। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, तो बोलोगे ये x माइनस 2y बराबर 0 का ये क्या है, ग्राफ है। डन हो गया। अब चलो, अब 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का ग्राफ देखो। इसका देखो x अक्ष पर 0 कर रहा तो y अक्ष पर 5 मिलेगा, ठीक है। x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 ये वाला पॉइंट है, y अक्ष पर 5 कर रहा तो यहां से 5 के सीधे पे चले जाओ, ये वाला। तो इसका निर्देशांक होगा 0,5। बोलो क्लियर है। अब कह रहा है x अक्ष पर 4 तो y अक्ष पर 2। चलो x अक्ष पर 4 यहाँ पे है, अब y अक्ष पर 2 कह रहा है तो 2 यहाँ पे चले जाओ, यही वाला पॉइंट होगा ना। 4,2 देखो दोनों के लिए है, 4,2 इसके लिए भी है। बोलो क्लियर है। अब ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लो और देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों। ये इन दोनों पॉइंटों को लेके एक लाइन ड्रा करो, इधर एक, ये इधर। बोलो क्लियर हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ खींचे हैं ये किसका ग्राफ है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का क्या है, ग्राफ है। बोलो क्लियर है। अब देखो ये तो इनका ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब बहुत से क्वेश्चन में कहता है कि ज्यामितीय विधि द्वारा हल करके x y का मान निकालो, तो x y का मान यहाँ क्या होगा। दिस इज द बेस्ट थिंग्स है, यहाँ पे बहुत अच्छी सोच के साथ ये क्वेश्चन मिला है। देख लो क्या, x और y की वैल्यू अगर ज्ञात करने को बोलेगा तो आसान तरीका है, दोनों ग्राफ एक दूसरे से कहाँ पे कट के हैं, यही वाला पॉइंट पे कट के हैं ना। देखो ये वाला और ये वाला दोनों यहीं पे ना बस कट के हैं, तो यहां से आप x अक्ष पे ऐसे लंब डाल लो और फिर यहां से किस पे लंब डाल लो, y अक्ष पर। बोलो क्लियर हो गया। बोलो x अक्ष पर कितने पे काट रहा है, 4 पे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। बोलो क्लियर है। अब y अक्ष को कहां पे मिल रहा है, 2 पे, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2। तो इन दोनों समीकरण को हल करोगे तो x का मान 4 निकलेगा और y का मान 2 निकलेगा। तो देखो ग्राफीय विधि के द्वारा भी ये क्वेश्चन हल हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये चीजें समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो भी हमारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस क्वेश्चन को ज्यामितीय विधि से हल करना होगा। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन की सहायता से हम सारणी तैयार करेंगे और सारणी बनाने के बाद से हम करेंगे क्या, उनको हम इन ग्राफ पे क्या करेंगे, दर्शाएंगे और कहीं पे कट करेंगे तो वहां पे x अक्ष पे लंब और y अक्ष पर लंब खींच के देखेंगे। x अक्ष पे जिस बिंदु पर काटेंगे x बराबर 1 मान लेंगे और y अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे y बराबर 1 मान लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो गया था, हमको इजीली लेना चाहिए बट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन इसके बाद की जो एक्सरसाइज 3.1 है 100% और उसमें सारी कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।